नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ रजनी, आपकी दोस्त और होस्ट। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ आपका इस विशेष भेंटवार्ता के क्रम में। श्रोताओं, हमारा सच्चा साथी तो हमारा शरीर होता है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य की खास देखरेख रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि स्वास्थ्य की बात चली है तो आज इस विशेष भेंटवार्ता के क्रम में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जया कुमारी चौधरी जी, जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। नमस्कार डॉक्टर जया जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आकाशवाणी रायगढ़ के स्टूडियो में। धन्यवाद। मुझे आज इस टीबी के बारे में कुछ बताने के लिए स्टूडियो में बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जी डॉक्टर जया जी, इसमें आज क्योंकि विशेष भेंटवार्ता का क्रम है, वर्ल्ड टीबी डे है आज, तो हमारा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि टीबी है क्या, ये फैलता कैसे है? टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और इस बैक्टीरिया को रॉबर्ट कोच नामक साइंटिस्ट ने 24 मार्च के दिन आइसोलेट किया था। इसलिए हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रहता है लोगों को टीबी के बारे में जानकारी देना, जिससे लोग जागरूक हों और अपना इलाज जल्दी कराएं, हॉस्पिटल आएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक से इलाज सही समय पर कराने से पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। जी, और जैसा कि आपने कहा, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है और इस वक्त क्योंकि आप उपस्थित हैं, बहुत सारे सवालों का पिटारा आज हमारे मन में है और हमें पूरा यकीन है कि उन सवालों के, उन जिज्ञासाओं को आप शांत करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारा अगला सवाल ये है डॉक्टर जया जी कि ये जो टीबी है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके टीबी के बहुत सारे लक्षण हैं, जिसमें मुख्य रूप से बलगम के साथ खांसी होना जी, 2 सप्ताह से ज़्यादा, खखार में खून आना जी, बड़ों में वजन का घटना और बच्चों में वजन न बढ़ना, थकान लगना, रात में पसीना आना। ये मुख्य रूप से पल्मोनरी, जिनको फेफड़े का टीबी होता है, उसमें ये सिम्टम्स होते हैं। और कुछ कुछ बीमारी दूसरे अंगों में भी होता है, तो उस अंग का फिर लक्षण होता है। जैसे शरीर के किसी भाग में गठान आ जाना जी, जोड़ों में दर्द होना, जैसे गर्दन में ऐंठन होना, ये सारी इसके लक्षण होते हैं। ये तो आपने लक्षण की बात कही। कौन से लक्षण है या ज़्यादातर कौन से लक्षण वाले मरीज आपके पास आते हैं? सबसे ज़्यादा तो ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, मतलब ये फेफड़े का टीबी होता है जी। ये 80% लोगों में होता है। और इसका जो मुख्य सिम्टम्स है वो खांसी, बलगम के साथ खांसी आना जी, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, वजन घटना, ये मेन रहता है। बुखार आना जी। और जैसा कि आपने कहा कि बलगम के साथ खून आता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं इससे, तो शरीर के कौन कौन से अंगों को ये प्रभावित कर सकता है? ये टीबी ऐसी बीमारी है जो शरीर के लगभग सभी अंगों को प्रभावित करती है। नाखून और बाल को छोड़ के शरीर के सारे अंगों में हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से फेफड़ा होता है, उसके बाद लिम्फ नोड होता है जी, मेनिंजिस होता है, ब्रेन होता है, ये हड्डी में हो सकता है, ये पेट में अतड़ी में हो सकता है, ये यूट्रस में हो सकता है, शरीर के किसी भी भाग में ये बीमारी हो सकता है। जी। और क्या ये सभी आयु वर्ग के लोगों में देखा जा सकता है टीबी का संक्रमण जो है? हाँ, ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी वर्ग के लोगों में हो सकता है। मुख्य रूप से उन लोगों को होता है जिनमें इम्यूनिटी डाउन होता है, मतलब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जिनकी कम होती है जी। एक होता है टीबी का इन्फेक्शन और एक होता है टीबी का बीमारी जी। टीबी का इन्फेक्शन तो हमारे देश में लगभग 30% लोगों को है जी। लेकिन इस इन्फेक्शन डिजीज तभी होता है जब हमारा इम्यूनिटी कम होता है। तो इससे बचने के लिए हम अपने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को यदि अच्छा रखें तो इस बीमारी से बच सकते हैं।
ये तो आपने टीबी के इन्फेक्शन और टीबी डिजीज के बारे में हमें जानकारी दी, और इसके इलाज की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं एक मरीज को उपलब्ध कराई जाती है? ये टीबी का जांच और इलाज जी दोनों सरकारी अस्पताल में मुफ्त होता है। हमारे जितने CHC हैं, PHC हैं, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सभी जगह टीबी की जांच और उपचार दोनों मुफ्त में होता है। जी, यानी टीबी से मरीज जो है या टीबी का पता लगने पर घबराए नहीं, बल्कि सरकारी अस्पताल जाके आप इसका इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। हाँ जी, और इलाज के दौरान जैसे टीबी के मरीज हैं तो उनका खान पान कैसा हो? ये टीबी के मरीजों को अपना खान पान का स्तर सही रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मुख्य रूप से हाई प्रोटीन डाइट बोलते हैं। जी। हाई प्रोटीन डाइट मतलब उसमें दाल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे सोयाबीन रहे, जी। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जी, और हम फास्ट फूड, पैक्ड फूड से बचें और हरे साग सब्जी ज़्यादा खाएं, दाल की मात्रा ज़्यादा खाएं, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बना रहता है। ये तो आपने खान पान के बारे में हमें जानकारी दी। इसके अलावा हम देखते हैं या हमने सुना भी है कि टीबी के मरीजों को जो दवाइयाँ दी जाती है समय पर वो नहीं लेते हैं और अपना वो ध्यान भी नहीं रखते हैं। इस बारे में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? हाँ, टीबी का जो बीमारी है उसमें टीबी की दवाई है वो 4 प्रकार की दवाई मिला हुआ रहता है। जी। क्योंकि केवल एक प्रकार की दवाई खाने से टीबी के कुछ बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और कुछ में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। इसलिए WHO ने 4 दवाइयों को मिला के FDC बनाया है, जिसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो ब्लिस्टर पैक में आता है उसको वेट के हिसाब से उसकी मात्रा होता है। जैसे एवरेज वेट 50 किलो में 50 किलो के व्यक्ति में 4 गोली दिया जाता है। जी। और ये दवाई हर समय, जो समय पेशेंट को सुविधा हो उसी समय रोज डेली खाना है। जैसे वो 7 बजे फिक्स कर लिया या 8 बजे फिक्स कर लिया तो उसी समय उसको डेली खाना है। और ये दवाइयाँ खाली पेट खाएं तो ज़्यादा असरकारक होती हैं, इसलिए नियमित रूप से अनुशासनात्मक ढंग से इस दवाई का यदि सेवन किया जाए तो इसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बीच में यदि टीबी की दवाई को छोड़ देते हैं तो फिर जो MDR होता है, जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होती है और उसमें भी डेथ होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और MDR की जो दवाई है वो और उसकी मात्रा भी ज़्यादा है और उसका साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है। इसलिए जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसी को पहले तुरंत हॉस्पिटल में आए, टीबी का कोई लक्षण मिलता है, पता चलता है तो, और उसका जांच कराएं और उसका उपचार कराएं तो व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। जी डॉक्टर साहिबा, जब लक्षण पता चलते हैं टीबी के इन्फेक्शंस के, और जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, बलगम के साथ खून भी आ रहा है, और ऐसे में टीबी का टेस्ट जो है कैसे, कहाँ करा सकते हैं? क्या सरकारी सुविधाएं भी इसके लिए उपलब्ध हैं? इसके बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ जी हाँ, इसका सभी सरकारी अस्पतालों में, सभी CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में उच्च गुणवत्ता वाली स्पुटम जांच के लिए अभी 8 मशीनें सभी जगह हैं हमारे। इससे हम बलगम का जांच कर सकते हैं और इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। पहले क्या होता था, माइक्रोस्कोपी से स्पुटम की जांच होती थी जी। तब उसमें कई मरीज छूट भी जाते थे। यदि बैक्टीरिया की मात्रा कम हो स्पुटम में, जैसे 1 ml में 1 मिलियन बैक्टीरिया होगा तब पता चलता है माइक्रोस्कोपी में, जबकि 1 ml में 1000 बैक्टीरिया होगा तो वो नाट में पता चल जाता है। तो ये उच्च गुणवत्ता वाली मशीन सभी सरकारी अस्पतालों में CHC स्तर पे उपलब्ध है हमारे ज़िले में। और जिसको भी 2 हफ्ता से ज़्यादा खांसी हो रहा है वो पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाके अपनी जांच करा सकते हैं जी। और उसके साथ एक्सरे भी होता है। कई लोगों का स्पुटम में नहीं आता है, जैसे कि जिनका इम्यूनिटी कम है, जैसे कि एड्स के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, इन लोगों का जो कफ करने का पावर है वो कम रहता है, तो कफ निकलता भी नहीं है, जमा हो जाता है अंदर। जी। ऐसे लोगों को एक्सरे करा के भी
टीबी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये दोनों सुविधाएं हमारे CHC लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हैं, और इन लोगों को जांच करा के हम उपचार कर सकते हैं। उपचार के विषय में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, और क्योंकि आज है वर्ल्ड टीबी डे, तो सरकार की तरफ से टीबी के मरीजों को क्या आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जाती है, आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है? हाँ, सरकार की तरफ से आर्थिक सुविधाएं टीबी के मरीजों को दिया जाता है, जिसको NPY बोलते हैं। निश्चय पोषण योजना में 1,000 रुपये हर महीने मरीजों को दी जाती है। उसके अलावा जो पहाड़ी और ट्राइबल एरिया के मरीज हैं, उनको आने जाने, हॉस्पिटल तक आने के लिए भी उनको यात्रा भत्ता के रूप में 750 रुपीस एक बार दिया जाता है। दूसरा, एक निश्चय मित्र अभियान शुरू हुआ है, जो 9 सितंबर 2022 से शुरू किया गया है। इसमें जनप्रतिनिधि और जो फैक्ट्रियां हैं उनके CSR सोशल कॉर्पोरेट हैं, उनसे टीबी मरीजों को अडॉप्ट किया जाता है, और उनको उनका प्रोत्साहन के रूप में उनको पोषण आहार भी दिया जा सकता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, उनके अंदर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर किया जाता है। ये सारी सुविधाएं निश्चय मित्र के अंतर्गत मरीजों को दी जाती है। जी। टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में आपने पूछा जी। ये हमारा निश्चय निरामय 100 दिवसीय जांच और उपचार अभियान चल रहा है, जो 7 दिसंबर से शुरू हुआ है और आज 24 मार्च तक 100 दिन का चला है। जी। इस दौरान हम उच्च जोखिम वाले मरीजों को, जो हमारे कम्युनिटी में हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे कि शुगर वाले पेशेंट, डायलिसिस वाले पेशेंट, कैंसर वाले पेशेंट, और जिन मोर देन 60 ईयर्स और जिनका BMI लेस देन 18.5 है, HIV के पेशेंट, जिनको पहले कोविड हुआ था, जो दमा के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया गया है, जो हमारे ज़िले में 1,89,000 करीब हैं। और इन लोगों को चिन्हांकित करके इनका एक्सरे और नाट टेस्ट किया जा रहा है। इसमें यदि कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उनको टीबी का दवाई दी जाती है। जी। तो ऐसे अभी हमारे यहाँ 600 करीब टीबी के मरीज डायग्नोसिस किए गए हैं और उनका उपचार दिया जा रहा है। जी। जांच के बाद जब मरीज घर जाता है तो उस मरीज को और घर वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है? टीबी के मरीज घर में तो रह सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां टीबी के मरीज को जरूर रखना चाहिए घर में, ताकि उनके घर के अन्य सदस्यों को ना हो। उसको घर में कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। जी। एक पर्टिकुलर स्पेस पे थूकना चाहिए और उसको, उस एरिया को डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए, जैसे ब्लीचिंग पाउडर डाल देना चाहिए वहाँ पे। जी। और मास्क पहन के रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मरीज यदि टीबी का दवाई खाता है तो 15 दिन से 1 महीने में वो इन्फेक्शन नहीं होता दूसरों को, लेकिन फिर भी मरीज को घर में ये सब सावधानियां रखना चाहिए, सही जगह पे थूकना चाहिए और मास्क पहन के रहना चाहिए। स्वस्थ लोगों को टीबी से बचने के लिए जो वर्क प्लेस है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, चाहे रूम भी, घर में भी ऐसा प्रॉपर वेंटिलेशन वाला होना चाहिए, उसको ध्यान में रख के बनाना चाहिए। और अपना खान पान का स्तर को सही रखना चाहिए। और जब भी कोई उनको सर्दी खांसी या बुखार ऐसा लगता है तो तुरंत और उसका हॉस्पिटल आके जांच करा लो, वो सबसे अच्छा है। और मेन तो है अपना खान पान का ध्यान रखें, अपने इम्यूनिटी को अच्छा रखें। साथ में यही जानकारी हम फैलाते हैं लोगों में, यही जानकारी लाने के लिए जो हमारा इस साल का थीम है, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। मतलब हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और हम जितना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं और उसको सर्विस डिलीवर भी कर रहे हैं कम्युनिटी में, ताकि लोग उससे लाभान्वित हों, लोग जागरूक हों और अपना सुरक्षा खुद करें। लोग जानकारी के साथ, कुछ भी लगे, थोड़ा सा भी इसका सिम्टम्स आए तो हॉस्पिटल आएँ और इलाज कराएं। तो श्रोताओं, टीबी से संबंधित अगर आप में लक्षण आते हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जांच कराएं और इसका इलाज करवाएं। और
इस विषय पर वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर हमारे साथ उपस्थित हुई डॉक्टर जया कुमारी चौधरी जी, जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर जया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और स्टूडियो में आई। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं अपनी बातों को यदि मरीजों तक आपके माध्यम से पहुँच सके और टीबी के मरीज इसका लाभ लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, वर्ल्ड टीबी डे पर इस विशेष भेंटवार्ता के क्रम की कड़ी से रूबरू हुए हम डॉक्टर जया कुमारी चौधरी जी से, जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और अब इस विशेष भेंटवार्ता के क्रम से हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिएगा आकाशवाणी रायगढ़।